हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैथ का हम लोग पेडागोजी के प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए प्रश्न हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर मैथ का पेडागोजी या सीटेट का जितने भी पेडागोजी प्रश्न हैं तो आप जानते हैं कि कंटेंट से 75% आते हैं प्लस 75 प्लस पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पेडागोजी आपको पास कराने के लिए। तो इसमें हम लोग पेडागोजी के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा बेस्ट होगा। गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। तो यह बिल्कुल बात सही है कि बच्चे को यह सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। गणित की प्रकृति यह सही बात है, कहती है। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। ये भी बात सही है कि बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है उसको विकसित करता है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग इसको ऑप्शन हमारा इसमें जो दिया है तो इसमें हमारा सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। आगे चलते हैं। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होता है। तो ये भी बात सही है कि जो मैथ होता है उसमें तर्क पर आधारित जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसमें तर्क किया जाता है मैथ में, तो जिससे बच्चे की तर्क की शक्ति भी विकसित होती है। तो यह भी बात सही है, यह निगमनात्मक विवेचन होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये भी थर्ड सही होगा। इसमें आगे चलते हैं। यह हमेशा अभिसारी होता है। नहीं, यह गलत है। अभिसारी नहीं होता है, यहाँ पे अपसारी होता है। यह हमेशा क्या होता है, अपसारी होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह अपसारी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन होता है यह डाइवर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट मतलब जैसे अपसारी क्या होता है कि एक बिंदु से लेकर यह चारों तरफ मतलब इस तरफ फैला हुआ है, मतलब यह इसका तर्क हम करेंगे तो इस पर मतलब एक बिंदु से हम कई रास्ते निकाल सकते हैं। और अभिसारी होता है कि एक ही बिंदु पर जाना है हमें, मतलब हमें क्या है, उसका रास्ता एक ही है। अभिसारी का मतलब ये होता है कन्वर्जेंट होता है, जिसमें एक ही पॉइंट पे हमें मतलब वो एक ही रास्ता बताता है। तो इसमें जो मैथ है, गणित है, उसकी प्रकृति क्या कहती है कि एक बिंदु से हम कई तरीके से मतलब एक बिंदु पर हम पहुंच सकते हैं, कई रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अभिसारी क्या कहता है कि हम एक बिंदु जो है हमारी वो एक ही रास्ता है उस पर पहुँचने का। तो यह ऑप्शन जो हमारा इसमें सही होगा। तो यह फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा सही नहीं है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट सही होगा, सेकेंड सही होगा, थर्ड सही होगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें है, तो इसमें हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावित नहीं है। तो यह प्रभावित नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। हम लोग इसमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें नीचे से प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन हमारा क्या हुआ कि जो एक कोना है वह वहाँ पे विभिन्न विद्यार्थी एक मतलब गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है, ठीक ना। इसमें जो आगे है, एक कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। तो यह हमारा यह गलत है। इसलिए गलत है कि हमसे पूछा है कि नहीं, यहाँ हमें नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। इस तरह ऑप्शन के हम हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढेंगे तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन हमें ढूंढना है नहीं वाला। तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए हमारा गलत है। यह बच्चों को गणितीय कोना यह सही बात होती है, मतलब इसको अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो यह सही बात होती है। और गणितीय जो पहेलियाँ और जादुई वर्ग होते हैं ये भी सही बात होती है पॉजिटिव के हिसाब से। और आगे चलते हैं। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। ये भी सही होता है मतलब पॉजिटिव वर्ग में, लेकिन हमें बताना है निगेटिव वर्ड।
तो हमें नेगेटिव में बताना है, तो वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यही ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा। इसमें नहीं बताना है शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, जो शिक्षक अध्यापिका है उसको क्या करना चाहिए कि एक ही बच्चे की तारीफ नहीं करना चाहिए, उससे जो बच्चे होते हैं उन और जो बच्चे होते हैं उनका जो क्या होता है कि बच्चे का मोटिवेशन कम होता है। वह मतलब सोचते हैं कि हम एक ही बच्चे, मतलब उसका मनोबल डाउन होता है, बच्चों का जो मनोबल होता है दूसरे बच्चों का वो डाउन होता है एक ही बच्चे को शाबाशी देना, प्रशंसा करना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यही हमारे नहीं चुनना था, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें सही नहीं ढूंढना है। ठीक, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। तो यह आपको बताना है जो विद्यार्थी की त्रुटियां होती है उनके सोचने की प्रक्रिया में क्या करती हैं, जानकारी देती है। तो यह सही बात है कि जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं, अगर बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे तो वह सोचने की उनकी क्षमता नहीं विकसित होगी, उस पर चिंतन नहीं करेंगे। तो यह आम बात है कि बच्चों की त्रुटियां भी एक पॉजिटिव वर्ड में आता है। आगे चलते हैं। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। ये बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियां बहुत, यह अधिगम सीखने का एक हिस्सा होता है। अगर बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे तो वह सीखेंगे नहीं अच्छे से। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। ये भी बात सही है कि जो गणित की त्रुटियां होती हैं शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं। तो यह भी बात सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया है विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन कराएगा। तो यह गलत है, जो हमें इसमें हमारा बताना था नहीं। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा कि बच्चों की त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे गलती कर रहे हो, यहाँ पे सही करना है। तो उसको प्रेरणाहीन नहीं करना, उनको प्रेरणा देना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये आ गया गणितीय अधिगम सामग्री। तो गणितीय अधिगम सामग्री आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है। तो यह सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है, यह गणितीय अधिगम सामग्री नहीं है। इसमें जो ऑप्शन हमारे यह फर्स्ट इसमें गलत है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यह बिल्कुल बात है सही है। जो स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है, जैसे इसमें जियो बोर्ड होता है, अबेकस होता है, पहेलियां और गणितीय जो खेल होते हैं उससे अलग अलग तरीके से बच्चे क्या करते हैं कि अपने अधिगम में उससे अच्छा अपना रोचक तो मतलब अपना अधिगम करते हैं, उससे बच्चे वातावरण के अनुसार सीखते हैं। तो इसी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यह बात सही है। यह ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है। तो निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है, यह गलत बात है। गणितीय जो अधिगम सामग्री है वो निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता नहीं करती है, यह ऑप्शन हमारा गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायता करती है। तो कक्षा में जो अधिगम का वातावरण होता है निर्माण करने में उसकी सहायता करती है जो गणितीय अधिगम सामग्री है, यह बिल्कुल बात सही है। तो कक्षा में जो अधिगम उसके जो सीखने की वातावरण की शक्ति होती है निर्माण करने में बच्चों के लिए, तो वो अच्छा मतलब सहायता करती है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फोर्थ ऑप्शन सही होगा और सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सेकेंड और फोर्थ किसमें है, इसमें थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। इसमें जो ऑप्शन हमारा थर्ड इसमें हमारा सही होगा। सेकेंड और फोर्थ इसमें जो ऑप्शन हमारा थर्ड इसमें सही है। ठीक ना, इसमें सेकेंड थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें सही है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता डैश डैश होगी। तो उससे क्या होगा, सरल होगा, मजबूत होगा, हतोत्साहित होगा, कम होगा। तो यह नीति 2020 के अनुसार आपको बताना है कि ओलंपियाड और प्रतियोगिता में क्या होता है। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इससे क्या मनोबल बढ़ेंगे बच्चों के, उसके विषय में जानेंगे। तो उससे क्या होगा, आसानी होगा या मजबूत होगा या हतोत्साहित होगा। इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 है उससे देश भर में जो विभिन्न ओलंपियाड होते हैं, प्रतियोगिता होते हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चों के मनोबल को मजबूती मिलेगी, वह
और आगे मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, यह मजबूत होगी। इसमें ऑप्शन हमारा जो सेकंड सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। यह इसमें जो है नंबर, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा, इसकी अवधारणा है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। तो यह गलत है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह गलत है कि तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द नहीं है, अस्पष्ट शब्द हैं। विलोम शब्द है जो गणितीय सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी गलत है। आवश्यक है, ये सब विलोम शब्द है, लेकिन ये क्या है, मतलब यह आवश्यक है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा कहाँ विशेषण है, या तो हिंदी में लिखा गया है। और बताना है इसमें, तो महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो यह आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए, जो अवधारणाएं होती हैं उससे क्या होता है, बच्चों या वस्तुओं के, मतलब जो व्यक्ति होता है उसके वस्तुओं के बीच में आधारभूत तुलना की जाती है। कोई भी वस्तु हो उससे तुलना की जाती है। जैसे जो छोटा है जो बड़ा है, कोई जो मतलब कुत्ता है, यह छोटा बड़ा होता है, या कोई भी जीव हो छोटा होता है बड़ा होता है, या दूर हो किसी भी वस्तु को, उसके बारे में बताया जाता है। तो वह जो उसकी अवधारणा होती है उसको बताया जाता है। तो जिससे क्या होती है कि बच्चे की अवधारणा को वह विकसित करती है। ठीक ना, वो समझ पाता है कि कौन सा छोटा होता है, क्या बड़ा होता है, इसमें उसकी अवधारणाओं को समझाया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यही फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। यह पूर्व संख्या या प्री नंबर जो होता है, अवधारणाएं होती हैं, इसी को बताता है। ठीक ना, इसमें अब जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें से आपको बताएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें आप बताएंगे 2 छोटा है और 3 बड़ा है। ठीक ना, तो आप लोग इसी अवधारणा से आप लोग बताएंगे। ठीक ना, ऑप्शन जो इसमें हमारा सही होगा फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा गणित का प्रकृति है जो कि उसके पहलू जो है भय को उसको बढ़ावा देती है कि गणित कठिन होती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसको आप बताइए। देखिए, इसमें गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। ठीक, इसमें आपको बताना है गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, और गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की जो होती है मूर्त प्रकृति होती है, उसके भय को बढ़ाती है। जो मूर्त उसको मतलब क्या होती है, मूर्त मतलब जो दिख नहीं पाती है, वह क्या होती है, उसकी भय को बढ़ाती है। इसी कारण से विद्यार्थी इसे कठिन समझते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सबसे अलग बेस्ट है, तो वह गणित में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, इसी के कारण वह भय बढ़ती है, मतलब उसको अलग अलग तरीके से कर पाता है, होता है। मतलब गणित में उसकी प्रकृति होती है कि हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वह गणित की व्यापकता को बढ़ाती है, मतलब भय को बढ़ाती है। ठीक ना, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट और रामानुज महावीर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, इस क्वेश्चन पे आयोग ने इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन था, लेकिन इस पे आयोग ने कौन सा आंसर माना कि इसमें भास्कर फर्स्ट को यह ऑप्शन माना है। ठीक ना, भास्कर फर्स्ट को ऑप्शन माना है, जो कि खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, इसलिए यह
ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। विभाजन भाग विधि का उपयोग करके तुलना करना है 2/3 और 4/6 के बीच में, तो 2/3 और 4/6 के बीच में इसको तुलना करना है, ठीक। लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग करके, विभिन्न डिस्क का उपयोग करके, कैलकुलेटर का उपयोग करके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें अगर 2/3 है तो हम अगर 2 से अंश और हर को हम 4/6 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन यह तुल्यता की कल्पना करने में किससे अच्छी मदद मिलेगी, तो वह आपको बताना है। तो वह मिलेगी हमें भिन्न डिस्क का उपयोग करके। अगर अलग अलग तरीका का डिस्क होगा तो उससे हम बच्चे की कल्पना को मतलब शिक्षार्थी को बताएंगे कि यह कैसे भिन्न है, मतलब उसकी तुलना करेंगे कैसे अलग है और कैसे सेम है, ठीक ना। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा सबसे अच्छा होगा, थर्ड। तो भिन्न डिस्क का उपयोग करके हम बताएंगे, ठीक। आप लोग भिन्न डिस्क देखे होंगे जो बच्चों में प्राइमरी में यूज किए जाते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो एक शिक्षिका है वो गणित कक्षा में रोल प्ले करती है, जो विधि होती है उसका उद्देश्य क्या होगा, जो बच्चों को पढ़ाती है। तो इसमें आपको बताना है बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सबसे बेस्ट होगा, यह ऑप्शन बताइए। तो देखिए जो शिक्षिका है वह उससे क्या करती है, रोल प्ले करवाती है, जिससे बच्चों की क्या होता है कि उसकी रुचि और बढ़े और उनकी गणित विचारों का तर्क शक्ति का निर्माण हो। तो इससे वह बच्चों में खेल में रोल प्ले में वह विचारों का मतलब करवा रही है, जिसका उद्देश्य है कि विचारों का बहिर्वेशन, मतलब उसके क्या होता है कि उसके मतलब विचार जो गणित के प्रति रुचि होती है उसको बढ़ाना, ठीक ना। तो यह जो ऑप्शन हमारा विचारों का बहिर्वेशन करना, उसके रुचि बढ़ाना और गणितीय विचारों और तर्क का निर्माण करना, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, बेस्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरना या सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आपको बताना है। तो देखिए सबिटाइजिंग का अर्थ होता है कि विभिन्न वस्तुओं को बिना गिने, अगर कोई भी वस्तु हो उसको बिना गिने हम बता सकते हैं कि वह नंबर कौन सा है, ठीक ना, वो कितना नंबर है, कितनी संख्या में है। यह होता है सबिटाइजिंग का अर्थ होता है कि मतलब कोई भी संख्या हो कि उसको हम तुरंत बता सकते हैं। जैसे पासा होता है, पासा में कोई नंबर लिखा होता है, तो लूडो में होती है, तो आप बिना देखे तुरंत उसको काउंट नहीं करते हैं, तुरंत आप बताते हैं कि कितना नंबर है उसमें कोई भी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा, यही पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए विद्यार्थी कक्षा 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सबिटाइजिंग की बात कर रहा है कि वह बच्चा तुरंत बता दे। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है, यह बात सही है। यही ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा होगा कि जो विद्यार्थी है वो एक पासा उछालता है और उससे कोई भी बिंदु आती है तो उससे तुरंत वह बता देता है कि ये इतना नंबर है, उसको काउंट नहीं करता है। और इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड दिया है, विद्यार्थी कक्षा 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, ये गलत है। विद्यार्थी कक्षा 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है, ये भी गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही सेकेंड ऑप्शन इसमें हमारा सबसे बेस्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सबिटाइजिंग का अर्थ होता है कि बिना गिने तुरंत वह नंबर बता दिया जाए, जिससे वह
विद्यार्थी का उपकरण मतलब वो कौशल होता है, वो कौशल का प्रदर्शन करता है। तो इसमें जो यही हमारा सेकंड, इसमें हमारा ऑप्शन इसमें दिया है, तो ऑप्शन इसमें हमारा सेकंड सही होगा। और यह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।